हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे और बहुत मस्त होंगे। तो थंबनेल से तो आप लोग को पता चल ही गया होगा। तो मैं आप सबको आज लेके चलने वाली हूँ साईनगर शिरडी में, वो भी सिर्फ 501 रुपये में। हाँ, मैं आपको बताने वाली हूँ मैंने कैसे सफ़र किया। सिर्फ और सिर्फ 501 रुपये में आप पूरा शिरडी का सफ़र कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम साई राम। तो जो वो हमारा फर्स्ट वे है शिरडी पहुंचने के लिए वो है एयरवे। तो अगर आप बाय फ्लाइट शिरडी आते हैं तो यहाँ पे आपको शिरडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अवेलेबल है। शिरडी से यहाँ का डिस्टेंस सिर्फ 15 किलोमीटर्स है, तो आप ये चूज़ कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर सेकेंड वे की बात करें तो हमारे पास है रोडवे। तो अगर आप नासिक से, मनमाड से या पुणे से शिरडी आना चाहते हैं तो आप नेशनल हाईवे का यूज़ करके आ सकते हैं। आप यहाँ पे प्राइवेट जो कार होती है वहाँ से भी आ सकते हैं, या तो गवर्नमेंट बसेस भी चलती हैं, अवेलेबल है यहाँ पे। तो अगर आप कम खर्चे में आना चाहते हैं तो गवर्नमेंट बसेस का भी यूज़ कर सकते हैं शिरडी पहुँचने के लिए। तो दोस्तों, अगर बात करें हम थर्ड वे की तो बाय ट्रेन भी आप शिरडी पहुंच सकते हैं। साईनगर शिरडी रेलवे स्टेशन वहां पे अवेलेबल है। साईनगर शिरडी रेलवे स्टेशन से साईं बाबा टेम्पल का डिस्टेंस है 3 किलोमीटर। तो मैंने भी चूज़ किया था रेलवे, क्योंकि मुझे ट्रेन में सफ़र करना बहुत पसंद है। तो हमारा जो जर्नी स्टार्ट हुआ था दादर स्टेशन से। दादर से हमने साईनगर शिरडी के लिए टिकट्स बुक की थी, तो जिसका कॉस्ट हुआ था 140 रुपीज़ चार्ज किया था। तो 140 रुपीज़ हमारा जाने के लिए वहाँ पे लगा था और 140 रुपीज़ रिटर्न आने के लिए। तो ये तीनों वेज के थ्रू हम शिरडी में पहुंच सकते हैं। तो फाइनली अब हम शिरडी पहुंच चुके हैं। शिरडी पहुंचने के बाद हमारा ये दिमाग में बात आती है कि अब हम रहे कहाँ। तो रहने के लिए भी बाबा ने हमें 3 धाम दिए हैं, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो भक्ति निवास है वो है साईं आश्रम, जहाँ जिसके 2 फेज़ है, फेज़ 1 फेज़ 2। और ये जस्ट 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है साईं बाबा मंदिर से। और यहाँ पे टोटल 1536 रूम है, जहाँ पे एक साथ 10,000 पीपल वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। यहाँ पे भी एसी नॉन एसी दोनों कमरे अवेलेबल हैं। इसका स्टार्टिंग जो नॉन एसी का है वो 250 रुपीज़ से होता है। सेकेंड जो हमारा निवास है वो है द्वारावती भक्ति निवास, जिसमें टोटल 316 रूम्स हैं, नॉन एसी और एसी, जहाँ पे हॉल पार्किंग सब आपको विद इन निवास ही मिल जाता है। और ये जस्ट 2 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है साईं बाबा टेम्पल से। तो अगर आपको सबसे नज़दीक कोई निवास है तो द्वारावती भक्ति निवास है, और यही सबसे ओल्डेस्ट और फर्स्ट निवास है शिरडी में। जिसकी प्राइस की बात करें तो नॉन एसी रूम्स के लिए स्टार्टिंग प्राइस 500 रुपीज़ है 3 पीपल के लिए। थर्ड जो हमारा निवास है वो है भक्ता निवास, जहाँ पे मैं खुद रुकी थी। तो यहाँ पे टोटल 542 रूम्स है, प्लस 2 हॉल है। और यहाँ पे एसी नॉन एसी दोनों रूम्स अवेलेबल है। नॉन एसी जो रूम्स है वो जस्ट 200 रुपीज़ से स्टार्ट होते हैं। और यहाँ पे अदर सारे फैसिलिटी अवेलेबल है, जैसे हॉट या कोल्ड वाटर, या फिर यहाँ पे अलग से आपको कैंटीन भी मिल जाएगा। कैंटीन के साथ साथ यहाँ पे जो भोजन की व्यवस्था है वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। प्लस फ्री बस भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। हाफ एन आवर के डिस्टेंस पे फ्री बस अवेलेबल है। और ये भी जस्ट 1 किलोमीटर के ही डिस्टेंस पे है साईं बाबा टेम्पल से। जो भक्ता निवास है और साईं आश्रम है, ये दोनों एकदम पास में ही है, मतलब जस्ट 2 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो अब मैंने आपको तीनों भक्ति जो निवास है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो अब ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा भक्ति निवास आपके लिए सिलेक्ट कर रहे हैं। तो जब अब अपनी रहने की व्यवस्था तो हो चुकी है, तो अब बात आती है कि हम जो ये भक्ति निवास है यहाँ से साईं बाबा मंदिर तक कैसे पहुँचे। तो साईं बाबा मंदिर में पहुँचने के लिए आपको वहाँ पे 2 वे मिल जाएंगे। या तो वहाँ पे प्राइवेट रिक्शा चलती हैं जो कि आपसे चार्ज करेंगे 10 रुपीज़ या 20 रुपीज़, या तो फिर साईं बाबा ट्रस्ट की तरफ से वहाँ से आपको फ्री बस सेवा दी जाती है। तो आप वो फ्री बस सेवा का भी यूज़ करके साईं बाबा जो भक्ति निवास है वहाँ से साईं बाबा टेम्पल आ सकते हैं। साईं बाबा टेम्पल जाने से पहले मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि आपको प्री बुकिंग कर लेनी चाहिए।
चाहिए दर्शन की, जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक सेंड कर दूंगी, वहाँ पे आप लिंक पे क्लिक करके जाके वेबसाइट पे ऑनलाइन दर्शन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। क्योंकि जब हम लोग गए थे 13 फेब को, तो वहाँ पे जो ऑफलाइन थी वहाँ पे आपको 2 ऑप्शन होता है, या तो आप पेड दर्शन भी कर सकते हैं या तो आप फ्री दर्शन भी कर सकते हैं। वहाँ पे 1 नंबर गेट था और 2 नंबर गेट था, दोनों एकदम पास में है, तो अगर आप वहाँ पे चले जाएंगे तो आपको कुछ कन्फ्यूज़न नहीं होगा। मंदिर परिसर में आने के बाद आपके जो भी मोबाइल है, कैमरा है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे जमा करना होगा लॉकर में। यहीं पे मंदिर परिसर के अंदर ही लॉकर अवेलेबल है, क्योंकि मंदिर जो एक्चुअल मंदिर है वहाँ पे अंदर कोई भी कैमरा या मोबाइल फ़ोन कुछ भी अलाउड नहीं है। तो जो आपके शूज़ हैं, कैमरा है, फ़ोन है, वो आपको सब सबमिट करके जाना होता है। फिर हम हमारे गेट पास के अकॉर्डिंग दर्शन के लिए आगे बढ़ेंगे और मैक्सिमम 20 मिनट्स में हमने पूरा दर्शन कर लिया था। और वहाँ पे एकदम ही अलग वाली फीलिंग थी, मतलब एकदम शांति वाली। जितने देर भी हम वहाँ पे थे बहुत पीस ऑफ माइंड, बहुत अच्छा फीलिंग था वहाँ पे। फिर जैसे हम दर्शन करके बाहर निकलते हैं तो प्रसाद के स्वरूप में साईं बाबा की भभूति, या मराठी में कहते हैं उदी, वो हमको वहाँ से मिलती हैं, जो साईं बाबा के चरणों से ली गई होती है, जैसे वहाँ पे कहा जाता है। तो वो हमको प्रसाद स्वरूप में मिलता है। और उसके बाद बाहर आने के बाद और भी छोटे मोटे बहुत सारे मंदिर हैं जो कि आप दर्शन कर सकते हैं। और ये एक सेल्फ़ी पॉइंट है, जस्ट मंदिर के बाहर ही है। जैसे ही आप मंदिर से बाहर निकलते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे साईं प्रसादालय है। तो मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप एक बार शिरडी जा रहे हैं तो साईं प्रसादालय ज़रूर जाएं। यहाँ पे अभी बहुत सारे न्यू इन्वेंशन हुए हैं, जहाँ पे सोलार एनर्जी पे खाना बनता है, तो वो भी आपके लिए एक्सपीरियंस हो जाएगा। और यहाँ पे काफ़ी बिग स्पेस है, एक साथ लगभग 3000 से भी ज़्यादा लोग यहाँ पे भोजन कर सकते हैं, साईं बाबा का आशीर्वाद ले सकते हैं। तो ये है हमारा लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। तो मैं आपको बताती हूँ 550 रुपीज़ में सिर्फ मैंने पूरा कैसे दर्शन किया। तो फर्स्ट मैंने ट्रेन बुकिंग की थी, ऑनलाइन ट्रेन बुकिंग की थी मैंने दादर से लेके साईनगर शिरडी के लिए। तो वहाँ पे मेरे कुल खर्चे हुए थे 140 रुपीज़ जाने के लिए, 140 रुपीज़ आने के लिए, 280 रुपीज़ वहाँ पे स्टेशन पहुँचने के बाद ऑटो वाले ने मुझसे पे किया था 20 रुपीज़ आश्रम पहुँचाने के लिए। तो टोटल हो गए 300 रुपीज़। उसके बाद होटल में हमें 200 अकोमोडेशन के लिए देना होगा, आश्रम में 200 रुपीज़ हमें अकोमोडेशन के लिए देना होगा। 500 रुपीज़ कम्प्लीट हो गए। तो उसमें चाहिए तो हम वहाँ पे दान कर सकते हैं, या तो हम वहाँ पे दान पात्र में डाल सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको थोड़ा भी ये वीडियो अच्छा लगा या इंटरेस्टिंग लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे। थैंक यू।